नमस्कार। तो आज बात करते हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का निर्माण। गोलीय दर्पण जो है हमारे पास वो दो है यहाँ पे, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी। एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, और दोनों ही प्रकार के दर्पणों से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। अब यहाँ बात करेंगे कि गोलीय दर्पणों से जो प्रतिबिंबों का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है या कैसे होता है। तो इसके लिए जो किरणें होती हैं, अब दर्पण जो है वो प्रकाश किरणों को परावर्तित करते हैं। तो परावर्तित किरणें जो होती हैं वो जाके जहां पे प्रतिच्छेदित होंगी, अर्थात जिस बिंदु पर आपस में काटेंगी, वहां पे किसका निर्माण हो जाएगा? प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम दो परावर्तित किरणों का आपस में प्रतिच्छेदित होना अर्थात काटना आवश्यक है। जहां पे कम से कम दो परावर्तित किरणें आपस में जुड़ जाएंगी, मिल जाएंगी या काटेंगी, वहां पे किसका निर्माण हो जाएगा? प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। और दोनों ही प्रकार के दर्पणों के लिए प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की किरणों की आवश्यकता होती है, और वो कौन कौन सी हैं हम उनकी बात करते हैं। तो पहली है मुख्य अक्ष बोल सकते हैं, अक्ष बोल सकते हैं। पहली है अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर किरण। अब जो ये किरणों की बात करें ये है आपतित किरणें। दूसरी जो है वो है फोकसीय किरण। कौन सी है? फोकसीय किरण। तीसरी जो है वो है अभिलंब किरण, और जो चौथी है वो है आपकी तिर्यक किरण। हो गई चारों, अक्ष के समांतर किरण, फोकसीय किरण, अभिलंब किरण और तिर्यक किरण। अब ये किस प्रकार से परावर्तित होती हैं और कहां से गुजरती हैं, इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्ष के समांतर किरण की। ये जो होती है ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात किससे गुजर जाती है? मुख्य फोकस से। किससे गुजर जाती है भाई? मुख्य फोकस यानी कि एफ से। यहां बात करते हैं दोनों में ही होता है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण में। बस अंतर सिर्फ इतना है, अवतल दर्पण में जो है वो आगे की ओर आ जाती है वापस बाईं ओर, और जो दूसरा दर्पण है उत्तल दर्पण उसमें दाईं ओर चली जाती है। वो हम आगे बताएंगे कि वो आभासी किस प्रकार से बनता है और क्या होता है। अब बात करते हैं फोकसीय किरण की। अब इसको कुछ नहीं है, इसको उल्टा कर दो। ये मुख्य अक्ष के समांतर आई तो किससे गुजरी? मुख्य फोकस एफ से। उल्टा करो, ये जो है मुख्य फोकस से जो किरण आती है वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मैं कह सकता हूं कि मुख्य फोकस से आने वाली किरण या आपतित किरण जब परावर्तित होगी तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। अब बात करते हैं तीसरी किरण की, और तीसरी किरण कौन सी है? अभिलंब किरण। अभिलंब किरण क्या होती है? ये जो किरण है ये जब दर्पण पर आपतित होती है तो किस बिंदु से आपतित होती है? वक्रता केंद्र सी से। और वक्रता केंद्र सी से जब ये आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वापस उधर ही यानी उसी दिशा में गमन कर जाती है, अर्थात दर्पण के ऊपर जब वक्रता केंद्र से जो किरण आएगी वो परावर्तन पश्चात वक्रता केंद्र से गुजर जाएगी। और यहाँ जो होता है, यहाँ इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का ही मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है भाई? शून्य। और लास्ट चौथी की बात करते हैं हम, वो है तिर्यक किरण। नाम से पता चल रहा है तिर्यक, तिरछी। तो जब दर्पण के ऊपर किरण आपतित होती है तो परावर्तन पश्चात दर्पण की जिस भाग पर भी आपतित होगी वहां से उतनी ही डिग्री का कोण बनाते हुए दूसरी दिशा में गमन कर जाएगी, और इसे कौन सी किरण कहेंगे? हम तिर्यक किरण कहेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ किस प्रकार से आती है। जैसे ये है अक्ष के समांतर आ रही है, तो यहाँ मैंने एक दर्पण ले लिया, कौन सा? अवतल दर्पण ले लिया। ये दर्पण ले लिया मैंने अवतल। अब अवतल दर्पण लिया तो बीचों बीच क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। वस्तु यानी कि बिंब जो है वो हमेशा ऊपर की ओर रखा जाता है और बाईं ओर रखा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कार के चिन्ह परिपाटी।
तो ऊपर की ओर और बाईं ओर रखा गया। जब यहां से कोई किरण आएगी तो ये आ गई मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष से समांतर जो किरण आएगी तो परावर्तन पश्चात किससे गुजर जाएगी? मुख्य फोकस से। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे होगा O, यहाँ क्या हो जाएगा बीच में C, तो यहाँ इसके बीच में क्या होगा F। तो परावर्तन पश्चात किससे गुजर जाएगी? मुख्य फोकस F से। ये क्या हो गया, अक्ष से समांतर किरण आई और परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस F से गुजर गई। उल्टी दूसरी बात करते हैं हम किसकी, ये अवतल दर्पण है, हम बात कर लेते हैं कौन दर्पण की? उत्तल दर्पण की। जैसे ये मैंने बना दिया उत्तल दर्पण, ये बीचों बीच खींच दिया मैंने मुख्य अक्ष। यहां मैंने बना दिया, देखो ध्यान रखना यहाँ पे अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वो बाईं तरफ होता है और उत्तल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वो किस तरफ होता है? दाईं तरफ होता है। अब यहाँ जो हो जाएगा मुख्य फोकस यहाँ हो जाएगा, हो गया। वक्रता केंद्र भी आएगा तो किधर आएगा? इधर आएगा, दाईं तरफ। लेकिन आपको पता है बिंब हमेशा किस ओर रखा जाता है? बाईं ओर। यहां मैंने कोई बिंब रख दिया, यहां से मैंने मुख्य अक्ष के समांतर को किरण छोड़ दी। अब ये देखो ध्यान रखना, ये किरण को क्या करता है? फैलाता है। ये किरण क्या करता है? फैलाता है। तो ये टकराने पश्चात जाए तो कि ऐसे ऊपर, लेकिन आगे जाके कहीं मिलती नहीं है। लेकिन इनको पीछे अगर इसको ले जाएंगे हम, यदि पीछे इसको हम ले जाएंगे तो ये किस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी? मुख्य फोकस F से। तो समझ में आ गया। अब दूसरी बात है फोकस किरण, इसमें कुछ नहीं है। जैसे ये मैंने बना दिया कौन सा? अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष बना दिया, ये यहाँ पे बना दिया इसका F, ये बना दिया यहाँ पे C। यहाँ कोई मैंने वस्तु रख दी, इसकी किरण मैंने छोड़ दी किससे? मुख्य फोकस F से। अब जब ये परावर्तित होगी तो परावर्तन पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, बस कुछ भी नहीं है। ये जब C से आएगी तो जैसे मैंने ये डायग्राम बना दिया वो अवतल का, ये मुख्य अक्ष खींच दिया, ये O हो गया, यहाँ C हो गया। अब C से जब कोई किरण इसके ऊपर आपतित होगी तो परावर्तन पश्चात वापस इसी मार्ग से उसी दिशा में लौट जाएगी। समझ आया? और जो त्रिय किरण है तो वो दर्पण के यदि किसी भी भाग पर अगर त्रिय किरण आपतित होती है, जैसे ये त्रिय किरण आपतित हो गई तो ये टकराने के पश्चात यानी परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लेकिन नीचे की ओर अर्थात दूसरी तरफ गमन कर जाएगी। ये कौन सी किरण हो जाएगी? त्रिय किरण। और यहाँ कंडीशन क्या होगी, जब प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो कम से कम कितनी किरणों की आवश्यकता होगी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए? 2 किरणों की आवश्यकता होगी। अब आगे बात करते हैं, यहाँ बात हो रही है बार बार प्रतिबिंबों की। तो प्रतिबिंब होते हैं जो होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2। अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। मैंने अभी बताया जैसे कि एक अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। अवतल में जो किरण है वो वास्तव में आगे की ओर जा रही है और उत्तल जो है उसमें किरण पीछे की ओर हमें आभास करना पड़ता है या ले जाना पड़ता है कि यहाँ पे जाती होगी या इधर जाती होगी। तो उस आधार कितने प्रकार का हो जाएगा? 2 प्रकार का हो जाएगा। और वो 2 प्रकार कौन कौन सा होगा? एक तो होगा वास्तविक प्रतिबिंब, और जो दूसरा होगा वो होगा आभासी। दो प्रतिबिंब हो गए। अब देखो नाम से पता चल रहा है वास्तविक, वास्तव में यानी इसमें जो किरणें होती हैं वो परावर्तन पश्चात वास्तव में जाकर मिलती हैं। तो ये तो कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा? वास्तविक। अर्थात ऐसा प्रतिबिंब जिसमें किरणें वास्तव में मिलती हैं या आपस में प्रतिच्छेदित होती हैं, वो तो कौन सा हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और इसे हम पर्दे के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो होता है इस किरणें वास्तव में जाके नहीं मिलती, इन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है कि यहाँ से आ रही होंगी या फिर यहाँ पर पीछे की ओर जा रही होंगी। और वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा मिलेगा? आभासी। जब वास्तव में ही प्रतिच्छेदित होती हैं जब तो क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, सिर्फ उनको कल्पना के रूप में लिया जाता है, तो वो हो जाएगा आभासी। इसे वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी को पर्दे के ऊपर प्राप्त नहीं कर सकते। बस आगे बात करते हैं अब प्रतिबिंब का निर्माण। तो पहला जो है वो बात करता हूं मैं, दर्पण जो है पहला वो है अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आराम से याद हो जाएगा। अब यहाँ क्या है कि अवतल दर्पण से जो सामान्य मैं बताता हूँ आपको, कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? 6 प्रकार के। कितने बनते हैं? 6। अब 6 में जो है वो 5 तो बनते हैं वास्तविक एवं उल्टे, वास्तविक एवं उल्टे, और जो एक बनता है वो कैसा बनता है? आभासी एवं सीधा। तो 5 बनेंगे वास्तविक एवं उल्टे और एक बनेगा आभासी एवं सीधा। अब यहाँ बात करते हैं किस प्रकार से बनते हैं। तो एक ट्रिक देखो, जैसे मैं थोड़ा सा उधर बना देता हूँ ताकि इधर बढ़ाते जाएंगे। पर इसमें 4 चीज होती है, पहले वो लिख देता हूँ मैं। पहली चीज एक होगा बिंब की स्थिति, बिंब कहाँ रखा है। दूसरा होगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बना है। तीसरा जो होगा वो होगा प्रतिबिंब का आकार, और चौथा होगा प्रकृति, स्वरूप वगैरह कह देते हैं। अब ये 4 चीज होंगी। अब होंगी क्या क्या देखो, मैं आपको बता दूं पहले, फिर आप खुद ही पता चले जाएंगे इसमें कैसे क्या बनेगा। 6 पॉइंट बनेंगे हमारे, 1 2 3 4 5 और ये 6 पॉइंट बनेंगे। अब देखो एक चीज देखिए, अवतल दर्पण की बात हो रही है, मैंने ये बना दिया मेरा अवतल दर्पण, बना दिया। अब यहां देखिए क्या है, यहाँ O है, होगा या नहीं होगा। अब इस गोले का जो केंद्र होगा वो इस दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र, और वो होगा क्या? C। बताया था मैंने, C और O के बीच में वैसे क्या होता है? F होगा। बस इनको ध्यान दो, आराम से आ जाएगा। अब देखिए सबसे दूर सूर्य जो होता है, आपने कभी किया होगा, वो लेंस वगैरह लिए होंगे, उससे प्रतिबिंब बनाया होगा, या आपने शीशे में देखा होगा किसी के ऊपर पड़ के मारे होंगे, तो किसका पड़ता जाता है या किसका प्रकाश जाता है? वो सूर्य का प्रकाश जाता है। अब सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो सूर्य हमारे पास में है या बहुत दूर है? बहुत दूर है, और बहुत दूर है तो इसका अर्थ हुआ कि अनंत पे है। कहाँ पे है? अनंत पे। तो ये मैंने बना दिया अनंत। तो पहली जो बिंब की स्थिति है वो कहाँ पे होगी? अनंत पे होगी। बिंब की पहली स्थिति कहाँ हुई? अनंत हो गई। और प्रतिबिंब कहाँ बन गया? F पर। तो ये लो, प्रतिबिंब बन गया मुख्य फोकस F पर। अब कैसा बनेगा? आप देखो सूर्य बहुत ज्यादा बड़ा है, और जब आपने लेंस से बनाया होगा या किसी वस्तु में उसका प्रतिबिंब बनाया होगा तो बहुत छोटा बनता है। तो इसका हो जाएगा बिल्कुल आकार में अत्यधिक छोटा, आकार हो जाएगा अत्यधिक छोटा। यह आपको कहीं मिल सकता है, आपको ये बिंदुवत, अत्यधिक छोटा। और प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। दूसरी बात करते हैं। अब ये अनंत से आप थोड़ा चलो, मान लो आपका कोई दोस्त A है, वो अनंत पे है, और जो B है वो है F पर। अब यहां से जो A है वो चला, पहले था वो कहां पे? A पे, और उसका दोस्त कहां था? B पे। तो बिंब अनंत पर, प्रतिबिंब F पर। अब A जो है वो थोड़ा आगे चला, बोलो यार चल मिलते हैं। A थोड़ा आगे चला और कहां चला गया? अनंत और C के बीच में। तो बिंब कहां आ जाएगा? दूसरी स्थिति क्या आ जाएगी? अनंत व किसके बीच? C के बीच, अनंत व C के बीच। अब ये अगर आधा इधर आया है तो ये भी आधा किधर आ जाएगा? इसकी तरफ आ जाएगा। तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? C व F के बीच में, C व F के मध्य या बीच में। अब देखो आकार को क्या करना है आपको। पहले था बिल्कुल अत्यधिक छोटा, अब अगर इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो अगला आकार आ जाएगा छोटा। कैसा आ जाएगा? छोटा। और प्रकृति वही रहेगी, वास्तविक एवं उल्टा। अब आगे चलते हैं, कहाँ आ गया हमारे पास? ये आ गया अनंत और C के बीच में। कह रहा है चल यार थोड़ा और आगे आ जा। ये यहाँ से अनंत और C के बीच से आगे जाएगा, कहाँ चला जाएगा? C पर। और ये भी कहाँ आ जाएगा?
आधा आगे आएगा तो सी पर। अर्थात तीसरी स्थिति जो है, अगर बिंब सी पर हो तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, सी पर बनेगा। कहां बनेगा, और सी दोनों आपस में एक दूसरे क्या है, बराबर। तो आकार कैसा हो जाएगा, बराबर। या फिर आप देख लीजिए, अत्यधिक छोटा, छोटा फिर बराबर, फिर आएगा आगे बताऊंगा बड़ा, अत्यधिक बड़ा, और वो ही प्रकृति रहेगी वास्तविक एवं उल्टा। अब आप कुछ नहीं करना, चाहे तो आप इसको यहां से आगे ले चलो। तो यहां से सी पर थे, सी से आगे लेके जाओ तो कहां चला जाएगा, सी व एफ के बीच में। और जे इधर आगे आएगा तो क्या आ जाएगा, सी और अनंत के बीच में। और चाहे इसका उल्टा कर लो। अब इधर वाले को यहां ले आओ, इधर वाले को यहां कर लो। चौथी स्थिति क्या आ जाएगी कि जब सी व किसके बीच हो, सी व एफ के मध्य हो, तो कहां बन जाएगा भाई, अनंत व सी के मध्य, अनंत व सी के मध्य। कैसा बनेगा, ये बनेगा बराबर से, उधर छोटा था तो बराबर से इधर आगे चलेंगे क्या जाएगा, बड़ा। और ये प्रकृति वैसी रहेगी वास्तविक एवं उल्टा। पांच चलते हैं, जब कहां पर हो, एफ पर, तो कहां बन जाएगा, अनंत पर। और आकार कैसा हो जाएगा, अत्यधिक बड़ा। तो समझ रहे तरीका, बराबर से ऊपर गए, दूर था तो छोटा, अत्यधिक छोटा, बड़ा, अत्यधिक बड़ा। और वास्तविक में कैसा हो जाएगा, उल्टा। लास्ट जो है, अब देखो कंडीशन क्या बन चुकी है कि जो बिंब है वो आ गया है कहां, एफ पर। ये आपका O है और ये आपका C है, और यहाँ प्रतिबिंब आ गया है अनंत पे। अब जो बिंब है वो F से और O के बीच में और चला जाता है, F और O के बीच में। अब देखिए अनंत से आगे तो कहीं पर प्रतिबिंब बन नहीं सकता, तो प्रतिबिंब बनेगा कहां पे, तो जब जो बिंब है वो F व O के मध्य होगा। कहां होगा, F व O के मध्य, यानी ध्रुव के मध्य होगा। तो कहां बनेगा, अनंत पर नहीं बनेगा क्योंकि अनंत पे तो बन चुका है। अब बनेगा कहां पे, दर्पण के पीछे। कहां बन जाएगा भाई, दर्पण के पीछे बन जाएगा, और आकार में होगा बड़ा। और यहाँ छठा वाला जो है ये बदलता है, यहाँ वास्तविक में उल्टा नहीं होता, यहाँ होता है आभासी एवं सीधा। देखिए सारणी बनाती है साफ साफ। अब मैं ट्रिक दोबारा बता देता हूँ, इसमें आप देख लीजिएगा किस प्रकार से होता है, आपको पूरा रटने की जरूरत नहीं है, समझ आ जाएगा। देखिए ये मुख्य अक्ष है दर्पण का, और दर्पण है मेरे पास कौन सा, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष ये हो गया, यहाँ पे हो गया ध्रुव O, यहाँ हो गया F, यहाँ हो गया C, और यहाँ पे हो गया अनंत। अब जो पहली जो स्थिति होती है बिंब की, वो आपको याद करनी पड़ेगी, दोनों दर्पणों में लाइन में सेम रहेगी कि जब बिंब कहाँ पे हो, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पे। देखिए बिंब अनंत पे, प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर। अब आप देखिए, आपको सिर्फ आधा चलना है, जहां अनंत पे थे उधर आप थे F पे। अब ये आधा चलेगा, यहां से आधा चलिए, अनंत और किसके बीच में आ जाएगा, C के बीच में। तो दूसरी जो स्थिति बनेगी वो बनेगी अनंत और किसके बीच में, C के बीच में। अब देखिए इधर से बिंब आधा आया है तो प्रतिबिंब भी क्या आएगा, आधा आएगा, और प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, F और C के बीच में। तो दूसरी स्थिति में हो गया, जब अनंत व C के मध्य हो तो प्रतिबिंब होगा F व C के मध्य। तीसरा जो है वो और आधा आगे चलेंगे आप, थोड़ा सा आधा आगे जाने पर कहाँ पहुंच गए आप, C पर। तो ये भी इधर आधा आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, C पर। तो दोनों ही कहाँ पे होंगे, C पे। अर्थात बिंब भी C पर होगा और प्रतिबिंब भी कहाँ पे होगा, C पर। और कैसा बनेगा, बराबर। अब चाहे तो आप इसका उल्टा कर लीजिए और चाहे आप आगे चलिए। ये यहाँ से आगे जाएगा, कहाँ चला जाएगा, C व F के मध्य। अगली स्थिति क्या होगी, चौथी, C व F के मध्य। और ये इधर आधा आएगा तो जाएगा C व अनंत के मध्य, और आकार में कैसा हो जाएगा, बड़ा। अब यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ कहाँ चला जाएगा बताइए, F पर। और ये आधा आएगा तो कहाँ जाएगा, अनंत पर।
तो पांचवी स्थिति हो गई आपकी कि जब बिंब F पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा और आकार में कैसा होगा, अत्यधिक बड़ा। और जो छठी स्थिति है, ये कह रहा है भाई मैं तो पहुंच गया तेरी जगह पे, ये कह रहा है भाई देख मेरे पास तो आगे जगह है, मैं तो जाऊंगा। कहाँ जाएगा ये, F और O के मध्य। तो छठी स्थिति हो गई आपकी F व ध्रुव O के मध्य। अब ये कह रहा है भाई मैं अनंत आ गया, अनंत से आगे कहाँ जाऊं, अनंत से आगे कुछ होता नहीं है। तो ये कह रहा है भाई एक जगह बची है और वो बचा है दर्पण के पीछे। तो लास्ट में प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बन जाएगा, दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा, बड़ा, और कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा। इसमें एक चीज और आप देखिए, याद रखने की, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। सी और सी एक दूसरे दोनों क्या है, बराबर। तो सी से जो पहले के बाएं तरफ वाले हैं वो तो बनते हैं छोटे और अत्यधिक छोटे, और जो दाएं तरफ वाले वो हैं वो बनते हैं सारे बड़े। ये चीज भी समझने की है। अब जो आगे मैं बताऊंगा वो बताऊंगा आपको डायग्राम बना करके, किस प्रकार से जो आरेख है ना, आरेख की सहायता से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो वो बताऊंगा मैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।